जब मैं 20 का था, जब मेरी उम्र 20 साल थी, तो काश किसी ने मुझे यह बताया होता कि कैसे एज ए इन्वेस्टर आपको शुरुआत करनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अ बिगनर। कि काश अगर मैं 20 का होता तब किसी ने मुझे यह बताया होता या 8 पॉइंट बताए होते, तो आज मेरी नेटवर्थ कहां से कहां पहुंच चुकी होती। तो यह गलती आपसे ना हो। अगर आप भी अपने 20s और 30s में हैं तो यह 8 पॉइंट्स आपका भविष्य बदल देंगी दोस्तों। और दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें 6th पॉइंट सबसे जोरदार है, सबसे जबरदस्त है। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी पहुंचाएगी और पहुंचाएगी। दोस्तों, कई सारे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कैसे शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें, कहां इन्वेस्ट करें, ताकि कोई ऐसी भूल ना हो जिसके परिणाम बहुत गंभीर हों। कई बार कई दोस्त किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देते हैं, हाफाजार्डली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और बाद में जब हाथ जल जाते हैं, इसका मतलब पैसों में नुकसान होता है, तब उनको लगता है कि काश किसी ने सही तरीके से मुझे बताया होता, ताकि जो लाइफ के गोल्स हैं वहां तक आराम से और सिक्योर्ड वे में पहुंच सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी और आप देख रहे हैं वेल्थ प्लस। हमारे इस चैनल पर हम ऐसे वीडियोस लाते हैं जो आपका भविष्य, आपकी इनकम और आपकी वेल्थ बढ़ाने में आपको हेल्प करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो है उसकी जो प्रोसेस है वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन्वेस्टमेंट स्लो होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी उसके अंदर होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उस तक आप अवश्य पहुंचते हैं। और यह याद रखिए, जो इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है वो होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ओवरनाइट। अगर कोई बोले आज आप पैसे डालो कल डबल हो जाएंगे, ओवरनाइट कुछ नहीं होता दोस्तों, यह धीरे धीरे रिजल्ट देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। कब शुरुआत करनी चाहिए? कई सारे दोस्तों के मन में सवाल होता है, अभी अभी तो जॉब लगी है, अभी तो समय है, बाद में करेंगे, देखते हैं, थोड़े टाइम बाद शुरुआत करेंगे। दोस्तों, जब से इनकम की शुरुआत होती है उसी दिन से अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है तो भविष्य में आपके पास इतने पैसे आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हां दोस्तों, यह बिल्कुल सही बात है। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, उतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। छोटा सा एग्जांपल, बड़ा रिजल्ट। वॉरेन बफेट जी को देखिए, उन्होंने 11 साल की उम्र में शुरुआत की थी और आज दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स हैं। सेकंड पॉइंट, डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। आपको फिक्स करना होगा आपके गोल्स कौन से हैं। गोल दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म गोल्स जो 1, 2, 5 साल के होते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स जो 5, 10, 15, 20 साल के होते हैं। मैं 5 साल बाद कहां पहुंचना चाहता हूं, यह शॉर्ट टर्म गोल में आता है। मैं 15, 25, 30 साल बाद कहां पहुंचना चाहता हूं, वह लॉन्ग टर्म गोल्स में होता है। सो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म गोल में अलग तरीके से होती है, लॉन्ग टर्म गोल में अलग तरीके से होती है। सो गोल्स कौन से होने चाहिए, किस प्रकार के गोल्स होने चाहिए? सबसे पहले दोस्तों होना चाहिए इमरजेंसी फंड, उसके बाद होना चाहिए हेल्थ प्रोटेक्शन, उसके बाद होना चाहिए इनकम प्रोटेक्शन थ्रू बिग टर्म प्लान, उसके बाद होना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग, या बाकी के जो गोल्स होते हैं, बड़ा घर, कार, एजुकेशन, फॉरेन वेकेशन वगैरह वगैरह। आपका गोल कौन सा है? आपके टॉप के 3 गोल कौन से हैं? अभी कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो आपका एक थॉट प्रोसेस चालू होता है कि मेरा पहला गोल कौन सा है। या आप ऐसे लिखिए कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स कौन कौन से हैं। 3 शॉर्ट टर्म गोल्स कमेंट करें और 3 लॉन्ग टर्म गोल्स कमेंट करें, तो आपको मजा आएगा, आपका थॉट प्रोसेस जो है शुरुआत होगा। थर्ड पॉइंट, कई लोग सवाल पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए।
चलिए सर, हम शुरुआत पहले से कर लेते हैं, ठीक है, जब से जॉब लगा तब से शुरुआत करते हैं। तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसका पहला रूल है दोस्तों, जो भी ग्रॉस इनकम है, जो भी आपकी इनकम आती है, कम से कम उसका 20% इन्वेस्ट होना चाहिए। इसको अगर आप देखें, आपकी जो इनकम है उसमें से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट माइनस होनी चाहिए और जो बचता है उसको खर्चा करना चाहिए। तो अगर आप इस रूल को पकड़ के चलते हैं तो कभी भी आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी चलती रहेगी। इनकम, उसमें से पहले इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए और जो बचता है उसमें से खर्च करना चाहिए, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। चौथी पॉइंट आती है दोस्तों, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, कितना जोखिम आप ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, बगैर कैलकुलेशन के खतरनाक रिस्क ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। वह खतरनाक रिस्क का मतलब है बगैर कैलकुलेशन के, बगैर सोचे समझे आपने कोई भी ऐसा कदम उठाया जो आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को डिसबैलेंस कर सकता है। सो रिस्क कैसे लेना चाहिए, क्या है उसका फॉर्मूला? दोस्तों, जो भी आप रिस्क लेते हैं वो 3 चीजों पर निर्भर रहता है। सबसे पहले आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज। जितनी एज कम होगी उतनी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है। आप देखिए, जो यंग लोग होते हैं वह बाइक कैसे चलाते हैं, व्हीकल्स कैसे चलाते हैं, कार कैसे चलाते हैं, 100-120 पे बाइक जाने देंगे, 150 पे कार भगाएंगे। मतलब उनकी एज की वजह से वो ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन आप देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्हीकल की स्पीड कम होती है। तो सबसे पहले रिस्क को इफेक्ट करता है एज, उसके बाद रिस्क को इफेक्ट करती है इनकम। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होगी। जिसके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, राइट, बैलेंस है, इन्वेस्टेबल सरप्लस है, उसका 1-2 लाख डूब गया तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास 1-2 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए और उसका 1 लाख रुपया डूब जाता है तो उसकी तो नाव डूब गई। सो एज के बाद आता है इनकम और इनकम के बाद आता है एक्सपीरियंस। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, और जैसे कम एक्सपीरियंस होता है रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है। सो आप चेक कीजिए आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या इन 3 चीजों पर निर्भर है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कौन सी 3 चीजें हैं जिस पर रिस्क निर्भर करता है। आपने क्या सीखा अभी कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जबरदस्त वीडियो दिए गए हैं। एक वीडियो तो लोगों को बहुत मजा आ रहा है, देख रहे हैं, पैसा पैसे को खींचता है, पर कैसे, जानने के लिए आई बटन पर यह वीडियो आपके लिए दिया गया है। पैसा पैसे को खींचता है पर कैसे। दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अब आते हैं 5वीं पॉइंट जो आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट द इन्वेस्टमेंट व्हीकल। आपने मंजिल फिक्स की, आपको करोड़ोंपति बनना है, अरबोंपति बनना है, आपने अपना गोल फिक्स किया, राइट, 5 साल के बाद कहां पहुंचना है, 10 साल के बाद कहां पहुंचना है, 20 साल के बाद कहां पहुंचना है। लेकिन पहुंचने के लिए आपके पास व्हीकल कौन सा होगा। जैसे व्हीकल चाहिए, कहीं तक भी पहुंचने के लिए हम व्हीकल सिलेक्ट करते हैं, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, राइट, तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। उसी तरह इन्वेस्टमेंट की मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास अलग अलग व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि डेब्ट, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड। यह एसेट क्लासेस हैं और यह आपके व्हीकल्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और व्हीकल चुनने के लिए आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक व्हीकल में ड्राइव मत कीजिए, एक व्हीकल पे मत चलिए। आपके पास डेप्ट भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, डायरेक्ट इक्विटी भी होना चाहिए, रियल एस्टेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए। मिक्स एंड मैच कितना कितना होना चाहिए वह निर्भर करता है आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी पर। छठी पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओपन एन ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कई लोग क्या करते हैं, इनकम आया, खर्चा किया, इन्वेस्ट किया, राइट, या इनकम आया, इन्वेस्ट किया, फिर खर्चा किया। लेकिन ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो होता है वो स्मार्ट अकाउंट होता है। पैसा आपको दिखेगा ही नहीं, पैसा आपके हाथ में आएगा ही नहीं, तो खर्च तो होगा ही नहीं। इसका मतलब आपकी जो इनकम आ रही है उसमें से ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। हर पहली तारीख को आपकी इनकम में से ऑटोमेटिक, आपने म्यूचुअल फंड लिया है या रियल एस्टेट है या इक्विटी है या डेप्ट है या गोल्ड है, कोई भी एसेट क्लास में हर पहली तारीख को ऑटोमेटिकली आपके इनकम में से अगर पैसे चले जाएंगे तो आपको वो पैसे दिखेंगे नहीं, और दिखेंगे नहीं तो आप उनको टच नहीं कर पाओगे, और उनको टच नहीं कर पाओगे तो खर्चा होगा नहीं। आपकी बचत, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। 7th पॉइंट है दोस्तों, बिल्ड योर पोर्टफोलियो। जब अलग अलग आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टोटल बकेट को पोर्टफोलियो कहते हैं। आपने गोल्ड लिया, आपने रियल एस्टेट लिया, आपने इक्विटी लिया, आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, आपने इंश्योरेंस में पैसे डाले, जो भी आपने अलग अलग एसेट क्लास में पैसे रखे हैं उनको बोलते हैं आपका पोर्टफोलियो। तो जैसे आपका पोर्टफोलियो बन गया, आप निश्चिंत हुए कि इस पूरे पोर्टफोलियो से मेरा भविष्य सुंदर बनेगा, मजबूत बनेगा। 8वीं पॉइंट है, मॉनिटर एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। पुराने जमाने में कहते थे एक बार इन्वेस्ट करो और सो जाओ। गलत स्ट्रेटेजी है दोस्तों। आप सो गए तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी सो जाएगी। वो जमाने गए कि एक बार पैसा डाल दिया सो जाओ। अगर आप सो गए तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी सो जाएगी। जागते रहो, देखते रहो। आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसको हर 6 महीने, 1 साल, 2 साल में बारीकी से उसका अध्ययन कीजिए। अगर उसमें कुछ डिसबैलेंस हो गया है तो उसको बैलेंस कीजिए। पोर्टफोलियो को मॉनिटर कीजिए, रिव्यू कीजिए और सही समय पे उसको रीबैलेंस कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं सर कब से शुरुआत करें? दोस्तों कब से क्या शुरुआत करना है, आज का ही दिन तो सबसे बेस्ट है। महाराज ने आज का ही मुहूर्त निकाला है। अगर आज से शुरुआत करोगे तो कल आपका सुंदर बनेगा, कल भविष्य आपका वेल्दी बनेगा। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा, यह 8 पॉइंट अगर मुझे किसी ने बताया होता जब मैं 20 में था, 20s में था, तो आज मेरा पोर्टफोलियो कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन आपके लिए मौका है, आपको सही समय पर यह 8 पॉइंट्स पता चली हैं। इन 8 पॉइंट्स में कौन सी पॉइंट आपको सबसे बढ़िया लगी उसको कमेंट कीजिएगा साथियों। और यह वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए और यह बढ़िया वीडियो देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी इनकम, आपकी वेल्थ और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।